तो ऐसे है जैसे एक आदमी लीलवा गोदावे वाले के पास गवा लीलवा गोदावे, कैसे मेरे पीठी पे यहाँ शेर बनाई दे। तो लिहित सुई लगे इस करंट, और जब मारी चप्प से पीठी पर तब चिल्लान, अरे क्या कर रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूं। तो कहा था बगैर पूंछ के बना दो, बहुत से शेर ढूंढो तो होता है, पूंछ ना बनाए बहुत तकलीफ होती। अच्छा ठीक है। फिर सुई कचोया तो फिर चिल्लाया, अरे आप क्या बना रहे हो? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। कहा अरे पैर ना बना, बहुत शेर लेंगड़ो तो होता है, बगैर पैर के शेर बनाए। अच्छा। फिर सुई कचोया, जब फिर चिल्लाना, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंख बना रहा हूं। कहा अरे आंख न बना, बहुत से शेर अंधेरों तो होता है, बगैर आंखें के शेर बनाए। तब उसने कहा या अल्लाह मैं कौन शेर बना दूं कि जिसकी न टांग हो, न पूंछ हो, न आंख हो, न दांत हो, कैसा शेर है? और आजकल की हमारी माँ बहनों ने बदल दिया पैतरा। आज लड़का रोवे लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागी वो उठा एक बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पीटी है, यह सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा धीस। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न के कोनो किताब आज तक छपी है, न कोनो के मौलवी टीचर आज तक आए, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद के रहते हैं, इतनी देर तक पीटा थे कि लड़का डर कर मारे सो जा। बड़ी देर तक पीटा करिए कहे सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, काने बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है झुट्ठिन, कहते खीर बनावा सब घर खाएन, कानी बिलैया खाइस। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया सोते हैं, खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा था कि खुदा ही कानी रहा था। जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन होगी तो लड़का का दीनदार बनी, तो कह जाइए मदरसा में ही है कि मौलवी तुम पढ़ाओ नहीं, बहुत चर्बिया है, 2 साल हुई हमरे ले तक पारा नहीं खत्म करा पाया है। बताओ मौलवी बेचारा का करे है? तुम पहले न हुआ बिगाड़े बैठी हो। हुजूर ने फरमाया है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। अगर बच्चा माँ की गोद में कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर मोड़ पे वो कामयाब ही रहेगा। गौसे आदम माँ की गोद में पढ़े थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो माँ की गोद से बने थे। तो दुनिया में चमके, आज भी चमक रहे हैं, कयामत तक चमके। ऐसे आज मुसलमान जब इस तरह का कोई आदमी खड़े होकर मसलके आला हजरत का नारा लगाता है तो बदमज़हब देख के हंसते हैं कि देखो ये है मसलके आला हजरत वाले, जिनके न चेहरे से पहचान न लिबास से पहचान। शर्म आती है। गुजरात से एक मुसलमान गुजराती बरेली आए आला हजरत के दरबार में, कहा हुजूर वजीफा बता दो, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। और चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी उसकी। तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, वजीफा पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ो तो सवाब मिलेगा, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। भैया इको बंद कर दो। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे नहीं, आवाज ना बढ़ो यार, आवाज बहुत बड़ी है। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखाना वाजिब है। वाजिब का छोड़ना गुनाह है, मुस्तहब का छोड़ना गुनाह नहीं है। पहले वाजिब अमल करो, वाजिब पूरा करो, फिर मुस्तहब के पीछे पड़ो।
और वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के पीछे पड़ोगे तो अल्लाह मुस्तहब को कबूल नहीं करेगा। आला हजरत ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया, वो गुजराती मुसलमान चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी हो गई तब फिर गुजरात से बरेली आया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा के आला हजरत फरमाते, हाँ अब तुमने वाजिब को पूरा किया है, अब तुम्हारा मुस्तहब भी खुदा के दरबार में कबूल होगा। तब आला हजरत ने वजीफ़ा बताया और वो गया, पढ़ा, माला माल हो गया। तो आशिक़े रसूल और आशिक़े आला हजरत होना है बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। इश्क़े रसूल बहुत बड़ी दौलत। कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, और अपने माँ से भी भागेगा और अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा। आज तो बीवी के लिए आदमी ज़माना छोड़ देते, बीवी के लिए भाई बहन को छोड़ देता, माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा। उस दिन को हमें याद करना है। लिहाजा उस दिन कौन सी दौलत हमारे काम आएगी? वो दौलत है इश्क़े मुस्तफ़ा, नबी की मोहब्बत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में अगर कोई रोशनी है तो इश्क़े रसूल। और जब जिसके दिल में इश्क़े रसूल होगा उसकी कब्र में सरकार आएंगे, और जब आएंगे तो कब्र का क्या हाल होगा। हश्र तक लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो सबसे बड़ी दौलत है इश्क़े रसूल। बहरहाल खुशी ये हुई कि अपना मुसलमान नौजवान न दाढ़ी से लेकिन अपना नारा तो जानता है वो, है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। एक जगह गए ने एक आदमी से पूछा, भैया तुम के उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी जाने हमें नहीं पता है? तो हम बैठे थे अफसोस में, दूसरा आदमी चाय लेके आवा, हम कहा अफसोस मत देखिए, कहा बात हजरत चाय पियो। हमने कहा यार कैसा आदमी है यार। मैंने पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। कहने रे वो जाहिल हो के पीछे काहे पड़े हो, चाय पियो।
तुमको अच्छा तो तुम बताओ तुम की क्यों उम्मती हो? तो कहा तेरे चाय पियो, आपसे बाहर थो रोहन, चाय पियो। अब बताओ, ऐसे ऐसे भी बैल पड़े हैं दुनिया में। बैले हो, वो इंसान थोड़ो। बैल इंसानों में भी तो रहते हैं। बोलो, एक बैल तो टहरा थे यार वहाँ सड़वे, और एक बैल हमरे तुमरे बीच में रहा था। हमारे यहाँ नवाबगंज पिरबितनी दरगाह में एक मदरसा चलता है। वहाँ हजरत अल्लामा कारी अली हसन फारूकी अली रहमा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उनके ज़माने की बात है। एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो उगलदान एक लड़का से कहें, कमरा से उगलदान उठाए लो। मदरसा के लड़का देहात के पहुँचते हैं तो गवा उगलदान उठावे, लेकिन जानत नहीं रहे उगलदान का हो। गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ, कह हजरत तुम उगलदान नहीं है। उगलदान जाना था आप लोग जिमा थुक्का जाता। गवा ढूंढ के आओ, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। कहना भाई वही मैं यहाँ जा तो। फिर गवा जब पहचानते नहीं तो का उठाए लावा। फिर ढूंढ ढाड़ के आओ, कहते हजरत तुम नहीं है। तब हजरत गए कहीं देखें, कहीं देख वद्दे रखा है रे, वही हुए उगलदान। तो जब वो उठाए देखे तो कहे सरे हजरत इमा कोनो सार थूक मारी से, इमा हजरत कोनो सार थुक्की से। तो हजरत कहते हैं ले अल्लाह बैल कहीं का। तो बैल इंसानों में भी होते हैं। मुसलमान अपने दीन को न पहचाने, अपने इस्लाम की तारीख को न पहचाने। ऐ लोगों, दीन को पहचानो, दीनदार बनने की कोशिश करो। और दीन कहाँ पहचानोगे? जलसे में। छोटे बच्चों के लिए तो मदरसा है, बड़ों के लिए दीनी महफिलें हैं। इन महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आदम कहा करते थे, मन अनफक़ दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। मतलब महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। भैया इको बिल्कुल बंद कर दिया। महफिलों से इस्लाम जिंदा होता है। सरकार भी तकरीर करते थे, बुजुर्गों ने भी तकरीर किया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी तकरीर कर रहे थे। एक दिन तकरीर कर रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए, कहें बाबा बड़ी मुसीबत के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो। पहले ज़माने में यहाँ मुरीद पीर से मदद ले जाता रहे, और अब पीर साहब मुरीद से मदद ले आवत। जहाँ खाना घटा बचल दिन मुरीदन मदौरा करे। उनका मकसद मुरीद की इस्लाह नहीं है, उनका मकसद है मुरीद से माल हासिल करना। लेकिन एक ज़माना था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं हमारी जमात में बहुत से। तो बाबा फरीदुद्दीन तकरीर कर रहे थे, लोग आए, कहने लगे बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद, बच्चे भूखों मर रहे हैं। तो बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद रखीन, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। मुरीदों को दिया, कहा जाओ बेचो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हुई गए। उस जलसा में बहुत लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो सोना बनाना ये तो बहुत आसान है, आज पता चला है हो। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। तो बहुत आसान है। बउठा जलसा से गवा रात में अपनी बीवी से कहते उठ रे उठ, जा ढीला लेके आओ। तो चौकी कही 12 बजे ढीला का करियो, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो और घबरान कहिस का कुछ बताइए हो।
कहने रे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया के रात में यहाँ खेते में यहाँ ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठे और हापत कापत ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला कहे बने। तो वह सोचे हाँ यार पढ़े के वत्ते ही परी, अगर कोई चिप्पा बन गया तो और मामला अच्छा हो जी। तो आंखें बंद के सव्वल आंखें दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस। उसके बाद आंखें खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकते कोनो गलती हो गई। फिर आंखें बंद की, फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गया, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला तनका। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा बाबा आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं है। तब बाबा फरीद ने कहा था बेटा जो मैंने पढ़ा वही तुमने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई अपनी जबान से, मैं कभी गाना नहीं गाया, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी झूठी कसम नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला। तो अल्लाह ताला ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना देता है। बेटा तू भी अपनी जबान को इन बातों से बचा ले तो अल्लाह तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। आजकल कहावत है, हदीस में तो लिखा है कि माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। आवाज महतारी बाप दुआ मांगत मांगत परेशान हो जाते हो, लड़कवा लोफड़ के लोफड़े रहते, क्योंकि रोजी में बरकतें नहीं है। का है आजकल की हमारी माएँ ऐसी हो गई कि उनकी ज़बान इस लायक नहीं रह गई कि उनकी ज़बान की निकली हुई बोलियां अल्लाह कबूल करे। रातों दिन इधर उधर की बकवास। गाना एक शेख याद है, अपने नबी पर दरूद नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, और हर जगह में यह ढोल पाए जाए तो पूरी रात गम की। यह सोने के थाला में जमुना परोस, हाँ सोने के थाला में जमुना परोस, कत्ती बड़ी झुट्ठी न होती बताओ। हाँ सोने के थाला कत्ता बड़ा होता है, थाल अत्ता बड़ा होता है, बताओ सोने के थाल में है एक कील हाली नहीं जुहाते सोने के, और थाल में है जमुना परोसा थे। जमुना का हुआ अल्लाह जाने, हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। हाँ जब ये इतना झूठ बोलेंगी सरासर तो क्या अल्लाह इनकी ज़बान की निकली हुई बोलियों को कबूल करेगा? हाँ? शेख सादी कहते हजरत बाबा फरीद ने कहा था बेटा पढ़ा तूने वही है जो मैंने पढ़ा, लेकिन फ़र्क सिर्फ हमारी तुम्हारी ज़बान का। हाँ? कल की माएँ दुआ कर देती थी तो औलाद फौरन माला माल हो जाता था। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी को लिखने वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन इस्माइल, बुखारा के रहने वाले। ये अपनी माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए थे, अंधे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी तो हुजूर की हदीस पूछ पूछ के याद करने लगे। और 10 हदीस नहीं, आज हमसे तुमसे कोई 20 हदीस सुनाने के लिए कह दे तो नहीं सुना पाएंगे। और मोहम्मद बिन इस्माइल अंधे होने के बावजूद 1-2 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हुए थे, कई लाख। ये नहीं कि कोई मदरसा में दाखिला करा के हाफिजा किनो ना, दूर दूर जाके हुजूर की हदीस सुन के आते थे। एक मर्तबा बुखारा से एक हदीस के लिए सफ़र किया, पता चला कि फ़लाँ जगह एक आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद है, वो हदीस उसने हुजूर की ज़बान से डायरेक्ट सुना है, किसी के वास्ते से नहीं सुना। तो सफ़र किए, मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है, एक हदीस के लिए सफ़र कर रहे हैं, 1 महीना तक चलते रहे।
1 महीने के बाद जब वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी बाहर निकला और खाना खा रहा था, तो हाथ में रोटी लिए लिए चला हुआ। दरवाज़ा खोले, सलाम हुआ, कहा मैं बुखारा से आया हूँ, फला आदमी से मिलना है। कहा वो आदमी मैं ही हूँ। जब तक उसके मुँह के नवाला ख़त्म हुआ, वो रोटियाँ काट ली इस मुँह से और फिर खाए लाग पगुराए लाग। कहा तो वो आदमी मैं ही हूँ। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते नहीं नहीं, मुझे उस इंसान से मिलना है जिसने फला हदीस मेरे पैगंबर के मुंह से सुना है, डायरेक्ट सुना है, किसी का वसीला बीच में नहीं है। कहा हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। तो मोहम्मद बिन इस्माइल कहते तुम ही हो? कहा। तब कहते हैं तुम जाओ खाना खाओ, मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ। अरे इतना लंबा सफ़र करके 1 महीना से चल के आए हो और मैं मिल भी गया हूँ, फिर वापस जा रहे हो, सुनोगे नहीं? मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना है, कह रहे हैं मैं इतना लंबा सफ़र करके ज़रूर आया था सिर्फ उसी एक हदीस सुनने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े होकर खाने पीने से मेरे पैगंबर ने मना फरमाया है। तो जब तुम्हारे अंदर नबी की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है, तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा उठ गया जब तुमने नबी की सुन्नत का ख्याल नहीं रखा, तो तुम मेरे पैगंबर की हदीस भी सही नहीं सुना पाओगे। चलिए आए, अब बताओ, इतनी मेहनत से इतनी तहकीक करके कई लाख हदीसों के हाफिज हुए होंगे, कितनी मेहनत पड़ी होगी, लेकिन नाबीना थे। एक दिन दिल में सोचा कि अरे इतनी मेहनत करके मैंने हदीसों को याद किया है, जब तक ज़िंदा रहूँगा कोई पूछेगा तो सुना दूँगा, और मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मत मुहम्मदिया कैसे सुनेगी। तो सोचा कि इन सबको लाओ लिख करके किताब बना दूँ। तो माँ के पास गए, कहा अम्मा तुम जानती हो इतनी मेहनत करके मैंने हदीसों का हाफजा किया है, और मैं मर जाऊँगा तो ये हदीसें आने वाली उम्मत मुस्लिमा को कौन सुनाएगा। लिहाजा मेरा इरादा है कि मैं किताब की शक्ल दे दूं। तो उनकी माँ कहती बेटा अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना नहीं बनाता। बेटा तुम नाबीना हो, अंधे हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, और तुम्हारे आँख में रोशनी नहीं, तुम लिखोगे कैसे, किताब कैसे बनाओगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था मेरी माँ, मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो, और मेरे नबी ने फरमाया कि माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तो ऐ मेरी माँ तुम दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आँखों की रोशनी को वापस फरमा दे। कर दो मेरी माँ दुआ कि रोशनी अल्लाह दे दे ताकि वो हदीस की किताब में लिख डालूं। बुखारी की माँ ने कहा था बेटा अगर यही बात है तो आज रात मैं अपने रब से दुआएं करूंगी। सारी दुनिया सो गई, तब मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की माँ ने वजू बना के 2 रकात नफिल पढ़ा था, और नफिल पढ़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बेटे ने तेरे नबी की हदीसों का हाफिजा किया है, लिख करके हदीस की शक्ल देना चाहता लेकिन अंधा है। अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। रात में माँ ने 2 रकात नमाज पढ़ के अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। तारीख गवाए कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी लेटे थे नाबीना हो के, लेकिन सुबह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीना हो के उठे थे। और ऐसी रोशनी अल्लाह ने माँ की दुआओं के वसीले से वापस किया कि लिखा है कि काबा के अंदर बैठकर दिन में सूरज के उजाले में लिखा करते थे, और जब रात होती थी तो चांद के उजाले में बैठे हरम के अंदर बुखारी लिखा करते थे। आज हमारे आँख में आपके आँख में वो ताकत नहीं कि चांद के उजाले में लिखा जा सके, लेकिन माँ की दुआ के वसीले से अल्लाह ने वो रोशनी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की आंखों में वापस किया कि चांद के उजाले में बैठ के लिखा करते थे। तो माँ की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन आज हमारी तुम्हारी माएँ
बिगड़ गई। कल की माँ अच्छी थी। कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नमाजी भी बनते थे, आशिक़े रसूल भी बनते थे। इसलिए ज़रूरत है कि हम और आप दीनदार बने, और दीनदार के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत से कवानीन नाफिज किए हैं। दीनदार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नबी पर ईमान रखे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करे। देखो बरेली वालों ने मोहब्बत किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकेंगे। बहुत मोहब्बत किया। हाँ,